उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर। जी हां, लखनऊ की सिविल कोर्ट में आज एक गैंगस्टर संजीव जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में बदमाशों ने संजीव जीवा की हत्या की। कोर्ट के अंदर बदमाश वकीलों की ड्रेस में घुसे, पेशी के लिए आए संजीव जीवा को गोलियों से भून डाला। यह है लखनऊ की वो अदालत जहां सरेआम गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई। आप देख सकते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीरें, जज साहब की कुर्सी जिस पर सफेद तौलिया टंगा है, तमाम केस की फाइलें रखी हैं और कोर्ट रूम के अंदर 3 टेबल बिखरी हैं। 7 जून को संजीव जीवा सुनवाई के लिए लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट में पहुंचा था। उसी दौरान वकीलों की यूनिफॉर्म में बदमाश कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं और संजीव जीवा को पीछे से भरे कोर्ट रूम के अंदर गोली मारते हैं। संजीव जीवा छटपटाता हुआ वहीं गिर जाता है। आप देख सकते हैं संजीव जीवा का ये वीडियो जिसमें उसको गोली लगी है और वो कोर्ट रूम के फर्श पर उल्टा पड़ा है। तरीके से शूट आउट हुआ है अंदर, और ये साफ तौर से अंदर की वो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके के लगातार हुआ है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के अंदर घुसकर संजीव जीवा की हत्या की गई, वो अपने आप में यूपी पुलिस पर एक बट्टा लगा गया है। कोर्ट के सारे वकील एक ही बात पूछ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? योगी राज में ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? यूपी पुलिस आखिर ये कर क्या रही है? मैं बस इस परिसर से गुजर रहा था बाहर से, मैंने देखा कि यहाँ पे 4 गोली फायरिंग हुई है। 4 गोली फायरिंग यहाँ पे, फिर जैसे ही वो जीवा अंदर के लिए भागा 2 गोली अंदर फायरिंग की गई। आप समझ लीजिए कि एक अपराधी अधिवक्ता की यूनिफॉर्म में कोर्ट परिसर के अंदर घुस के अपराधी को मार देता है। जिस वक्त कोर्ट रूम के अंदर संजीव जीवा की हत्या होती है, वो सीन एकदम फिल्मी दिखाई पड़ता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर, वो भी कोर्ट के अंदर, एक माफिया जो यूपी पुलिस की सुरक्षा के बीच अदालत में पहुंचता है और फिर वहां उसे गोली मार दी जाती है। इसे क्या कहेंगे? ये पुलिस की नाकामी नहीं तो क्या है? अब लखनऊ के इस कोर्ट के वकील हंगामा कर रहे हैं। तो ये घटना हुई है, वकीलों के भेष में अपराधी आए, तो ये प्रशासन का फेलियर है। यहाँ की जो पुलिस सिक्योरिटी जो पुलिस की थी, सुरक्षा में लगी थी, उस पुलिस की जवाबदेही बनती है। पूरी चूक है ये। जो पुलिस बड़े बड़े दावे करती है, आज वो उस पुलिस की जो पुलिस की जो कलाई है वो खुल गई है। 5 जून को मुख्तार अंसारी को बनारस की MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अब मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा की भरी अदालत में हत्या कर दी जाती है। संजीव जीवा लखनऊ जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन ने उसकी संपत्ति भी कुर्क की थी। जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाने में कंपाउंडर की नौकरी करता था। बाद में उसी दवाखाने के मालिक को ही अगवा कर लिया। इस घटना के बाद जीवा ने 90 के दशक में कलकत्ता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती में 2 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग से जुड़ा, फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ भी जुड़ा। वो खुद अपना भी एक गैंग बनाना चाहता था। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने का तिकड़मी नेटवर्क था। इसी वजह से उसे मुख्तार अंसारी का सपोर्ट था। इसके बाद जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। इसके अलावा फर्रुखाबाद के ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में भी संजीव जीवा का नाम सामने आया था। जीवा जेल से ही गैंग ऑपरेट करता था। उस पर 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में शामिल होने का भी आरोप लगा। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कुमार अभिषेक के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कोर्ट रूम में कत्ल की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको चश्मदीदों की जुबानी मर्डर की कहानी सुनवाते हैं। जब हमलावर ने गोलियां बरसाई तो कोर्ट रूम के अंदर की तस्वीर क्या थी, सुनिए। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर यही वो स्पॉट है जहाँ पर गोलियां चली हैं और ये आप ब्लड स्टेन देखेंगे। ये क्राइम सीन है। यूं तो कोर्ट परिसर में न्याय होता है, लेकिन आज जिस तरह का अन्याय यहाँ पर हुआ है, अन्याय इसलिए कि क्या जो कोर्ट में वकील आते हैं उनकी सुरक्षा कौन है। और ये तस्वीरें जो ब्लड मार्क्स की आपको हम दिखा रहे हैं, यहीं पर संजीव की लाश यहाँ पर गिरी जब गोलियां चली। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्ची को गोली। आपके सर वहां पर थे आप लोग उस वक्त? मौके पे थे। क्या नाम है सर? मनीष वर्मा एडवोकेट। क्या हुआ था? वो संजीव माहेश्वरी जीवा इधर कॉरिडोर से आया हुआ, जैसे ही आया पीछे से वो गोली मारी, वो भागा कोर्ट रूम के अंदर, गिर गया। इसके बाद वो गोली मारते रहे और उसके साथ जितने पुलिस वाले सब भाग गए, कोई नहीं था। जबकि गोलियां मारी 5-6 राउंड तो हुई है, 6 राउंड गोलियां हुई। पुलिस कितने पुलिस उसके साथ पूरी गारद रहती, मगर उस समय 2 ही 4 उसके साथ थे।
और सब क्या किया? भाग के जैसी गोली हुई सब भाग गए। हमने कोशिश नहीं करी। किसी ने कोई रोक नहीं, हम लोग थे, हम लोग इधर उधर छिपे, जब देखे गोली खत्म हो गई। शूटर्स कितने थे? शूटर एक ही था, मगर लग रहा था बाहर पीछे की एक और उसका वो भाग गया है वो एक तो निकल गया, दूसरे को हम लोगों ने पकड़ लिया। दो शूटर्स थे? मतलब दो लग रहे थे, क्योंकि एक भागा है उसके पीछे, अंदाजा था एक ही था शूटर। हाँ, उसके साथी था, वो भाग गया था पहले। लोगों ने पकड़ा क्या? एक को हम लोगों ने पकड़ लिया, जब पकड़ा तो हम लोगों ने भी उसको मारना शुरू किया। जब उसको मारा, इसके बाद पुलिस वाले आए, जबकि उसके साथ गारद रहती है, एक इंस्पेक्टर रहता है, 10 पुलिस वाले रहते हैं। हाँ, पिस्टल है। और इस बीच जब वकील, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। सबसे बड़ा सवाल ये है, वो न्यायालय जहां लोग न्याय की गुहार लगाने यहाँ आते हैं, क्या अब वहां भी लोग सुरक्षित नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब शायद पुलिस को देना होगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।